नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। घने बादलों की दस्तक, तेज बारिश के साथ आंधी बिजली का अलर्ट। यूपी, बिहार और दिल्ली एनसीआर में मौसम का बदलेगा मिजाज। योगी सरकार का बड़ा कदम, अवैध वक्फ संपत्तियां होंगी जब्त, जिलाधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। उत्तराखंड में आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब मेरिट के आधार पर होगा चयन, स्थायी निवासियों को मिलेगी प्राथमिकता। बिजली कर्मियों की सरकार को चेतावनी, पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी। लखनऊ में अनंत आवास योजना का आगाज, 10,000 फ्लैट्स और 7 सेक्टरों में प्लॉट्स, सस्ते घरों का सपना होगा साकार। यूपी में गर्मी के चलते बदला स्कूलों का समय, श्रमिकों को दोपहर में राहत, जिलाधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। बिना टिकट यात्रा अब पड़ेगी भारी, रेलवे की लाल गाड़ी दौड़ेगी चेकिंग के लिए, जुर्माना नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई। गुजरात मुंबई की तर्ज पर यूपी में भी मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, योगी सरकार कर रही नई योजना पर विचार। भीषण गर्मी को लेकर यूपी सरकार अलर्ट, पानी, बिजली और अस्पतालों के लिए जारी हुए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनने की तैयारी, 56 गांवों और मजरों की बदलेगी तस्वीर, एनएचआई ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की। यूपी के आश्रय केंद्र में लापरवाही का बड़ा खुलासा, 1 साल में बिना इलाज 13 बच्चों की मौत, शासन ने जांच के आदेश दिए। बीएससी नर्सिंग वालों के लिए सुनहरा मौका, केजीएमयू में 733 नर्सिंग अफसरों की भर्ती, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। लखनऊ में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, नए वार्ड और उन्नत मशीनों के साथ अस्पतालों में इलाज होगा और बेहतर। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, टेक्निकल अफसर, रिसेप्शनिस्ट और टेक्नीशियन समेत 300 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों को थोड़ा विस्तार से। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में तापमान बढ़ रहा है, जिससे लोग गर्मी से बेहाल हैं। लेकिन राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। अगले 5 दिनों तक हिमाचल में फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसके साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। राजधानी लखनऊ समेत 10 जिलों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने 15 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश में 8 और 9 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। योगी सरकार अब वक्फ की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने जा रही है। जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे अभियान चलाकर अवैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों की पहचान करें और उन पर कार्रवाई करें। राज्य में फिलहाल सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2533 और शिया वक्फ की 430 संपत्तियां दर्ज हैं। इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पारित हो गया है, जिससे अब वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव किया जाएगा और कानूनी विवादों को कम किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तराखंड में आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब मेरिट के आधार पर भी भर्ती का विकल्प दिया जाएगा। सचिव कौशल विकास सी रविशंकर ने नए आदेश जारी किए हैं, जिनमें भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। अब विभाग मेरिट, अंक, अनुभव, विशिष्ट योग्यता, स्थायी निवास और जेंडर के आधार पर भर्ती कर सकेगा। साथ ही ब्लॉक, नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अनंत नगर आवास योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 1.5 लाख लोगों को आवास मिलेगा। इसमें 10,000 फ्लैट और 7 सेक्टर में भूखंड का प्रावधान किया गया है। निम्न आय वर्ग के लिए 5,000 आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। ये परियोजना 800 एकड़ में फैली होगी और इसमें 1300 एकड़ का पार्क और एक शिक्षा केंद्र भी शामिल होगा। सरकार ने इसे लखनऊ में विश्वस्तरीय आवासीय सुविधा की दिशा में बड़ा कदम बताया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों का संचालन सुबह के समय किया जाए, ताकि छात्र हीटवेव से बच सकें। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पानी की व्यवस्था कराने और लोगों को लू से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लाल गाड़ी पकड़ रही है बिना टिकट यात्रियों को।
जी हां, अब दानापुर मंडल में बिना टिकट यात्रा करना आसान नहीं होगा। रेलवे ने एक खास रणनीति अपनाई है, जिसके तहत लाल रंग की विशेष ट्रेन चलाई गई है। इस ट्रेन में बैठकर रेलवे का जांच दल अलग अलग इलाकों में पहुंच रहा है और बड़े स्तर पर टिकट चेकिंग अभियान चला रहा है। अगर कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है और तुरंत जुर्माना नहीं भरता तो उसे सीधे दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर पटना या दानापुर तक ले जाया जा सकता है। बुधवार को इस ट्रेन को डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान में 26 चेकिंग स्टाफ और 15 रेलवे सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। पहले ही दिन 700 यात्रियों से करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। रेलवे का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब उत्तर प्रदेश में भी गुजरात और मुंबई की तर्ज पर बहुमंजिला फ्लैट बनने वाले हैं। योगी सरकार नए नियमों पर विचार कर रही है, जिससे कम भूमि पर भी अपार्टमेंट बनाने की अनुमति मिल सकेगी। वर्तमान में 2000 वर्ग मीटर जमीन पर अपार्टमेंट बनाने की इजाजत थी, जिसे घटाकर 1500 वर्ग मीटर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अन्य राज्यों की भवन निर्माण व्यवस्था का अध्ययन करें और उत्तर प्रदेश के लिए नए मानक तैयार करें। इससे शहरों में जमीन की उपलब्धता बढ़ेगी और फ्लैटों की कीमतें भी कम होंगी। सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने जा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। यूपी में भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पानी और बिजली की आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखें। अस्पतालों में लू और गर्मी से पीड़ित मरीजों के लिए पर्याप्त दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही मजदूरों के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कार्य में छूट देने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रमुख रास्तों और सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी जिले में अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में एक नया 4 लेन हाईवे बनने जा रहा है, जिससे 56 गाँवों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। कानपुर रिंग रोड से कबरई तक 118 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने की योजना तैयार हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जमीन की बिक्री और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को पत्र भेज दिया है। जिलाधिकारी ने इस प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। ये हाईवे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जाएगा, जिससे लखनऊ से भोपाल तक का सफर तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। इसके अलावा दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बीएससी नर्सिंग करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने नर्सिंग अफसर के 733 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई 2025 तय की गई है। बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 2360 रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 1416 रुपये निर्धारित किया गया है। परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी और इसकी अवधि 2 घंटे तय की गई है। परीक्षा में निगेटिव मार्कन का प्रावधान भी किया गया है। भर्ती प्रक्रिया को 3 से 4 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के एक आश्रय केंद्र में साल भर के भीतर 13 बच्चों की मौत का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शासन की जांच रिपोर्ट में ये सामने आया है कि इन बच्चों के इलाज पर सही ध्यान नहीं दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक यदि समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता तो इन बच्चों की जान बच सकती थी। डीएम विशाख जी ने महिला कल्याण विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है और अब सरकार संस्था से संचालन का अधिकार वापस लेने की तैयारी कर रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि बच्चों की देखभाल की कोई मजबूत व्यवस्था नहीं थी और आश्रय केंद्र में गंदगी भी पाई गई। सरकार जल्द ही इस मामले में कड़ा फैसला लेने जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।